हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं अंशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स गुरु पे। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। चैप्टर का जो नाम है हमारे वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए ये बीकॉम थर्ड ईयर का टॉपिक है। अब जो आता है वो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। फिफ्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है, ठीक है। देखिए क्लबिंग का मतलब क्या होता है। क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसी और की इनकम को हम अपनी इनकम में इस चैप्टर के अंदर जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कोई एसएससी होता है, यानी एक टैक्स पेयर होता है जो टैक्स को देता है। उसकी जो इनकम होती है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स की इनकम कहाँ कहाँ से होगी। देखिए सबसे पहली तो सैलरी से होगी, ठीक है। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से होगी। दूसरी पीजी बीपी से होगी। चौथी जो होगी वो कैपिटल गेन से होगी। पांचवी आईओएस यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से होगी। इन 5 हेड की जो इनकम होगी उनके टोटल पे उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए वो टैक्स की चोरी करता है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोविज़न बनाए हैं जिससे टैक्स की चोरी जो होती है उस पर लगाम लग सके, यानी कि पकड़ बन सके, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या क्या प्रोविज़न बनाए हैं। उसमें जो प्रोविज़न यानी जो सेक्शन कवर किए गए हैं वो सेक्शन इस चैप्टर में जो है 60 से 65 तक है, ठीक है। पर आपके कोर्स में ज़्यादा डीपली इसको पढ़ना नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें जो आपको थ्योरी का ही क्वेश्चन आएगा उसको ही आपको पढ़ के इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझना है, बस थोड़ा थोड़ा इसको समझना है, ठीक है। तो समझिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसमें आप बताते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे टैक्स की चोरी होती है और कौन कौन से प्रोविज़न बनाए हैं गवर्नमेंट ने इसको, इससे बचने के लिए, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसको हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहला देखिए है, एक कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है। एक कोई मिस्टर वाई है, एक कोई मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो सैलरी से होती है 4 लाख रुपए, और जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो 2 लाख रुपए होती है, ठीक। तो टोटल इनकी इनकम कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। टोटल इनकी इनकम कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। देखिए मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई की जो इनकम है वो है 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए और कहीं से इनकम नहीं होती, केवल सैलरी से होती है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए के अमाउंट पे इनको टैक्स देना था। पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए क्या किया, अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी उसको जो है मिस्टर वाई के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। मिस्टर वाई के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि 2 लाख रुपए की इनकम, कहने लगे ये इनकम आज से तुम्हारी इनकम होगी, आज से ये इनकम मेरी नहीं, आज से ये इनकम तुम्हारी होगी। तो 2 लाख रुपए की इनकम आज से इनके हेड में होगी। तो टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई, 4 लाख रुपए हो गई। और इनकी इनकम ये 2 लाख रुपए यहाँ से कट जाएगी तो इनकी इनकम भी कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। अब जो नए नियम आए हैं उनके तहत ये बताया गया है जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी 5 लाख तक की अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स उनको देना नहीं होगा। तो इसकी इनकम कितनी है, 4 लाख, इसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसकी इनकम कितनी है, 4 लाख, इसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए सरकार ने कहा इसे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, कोई टैक्स ही नहीं देगा, सब लोग टैक्स की चोरी कर लेंगे। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। आपने अपनी इनकम ट्रांसफ़र की है, आपने अपनी इनकम ट्रांसफ़र की है, आपने एसेट्स तो ट्रांसफ़र नहीं की, एसेट्स तो आपके नाम ही है। यानी कि जो मकान, जिस मकान से आपको इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम, वो हाउस तो आपके नाम पे ही है। जब हाउस आपके नाम पे है तो इनकम भी ये आपके ही हेड में इंक्लूड होगी। यानी कि ये जो 2 लाख रुपए इन्होंने हटा दिए थे तो इनकी इनकम यहाँ से कट जाएंगे और यहाँ इनके में ही टैक्सेबल हो जाएंगे। इनकी इनकम फिर से कितनी हो जाएगी, 6 लाख, और 6 लाख रुपए के अमाउंट पे इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसी के बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है।
इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। एक व्यक्ति जो होता है उसके दिमाग में बहुत सारे खुरापात जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखिए अब क्या हुआ जरा देखिएगा, फिर से देखिए। मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई थे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया कि सरकार ने ये कहा था, गवर्नमेंट ने बताया था कि आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं की है, ठीक है, एसेट ट्रांसफ़र नहीं की है, आपने तो इनकम ट्रांसफ़र की। पर इस व्यक्ति ने क्या किया, 2 लाख रुपए की जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही थी, इस इनकम को भी ट्रांसफ़र कर दिया और इस एसेट्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया। पर इसके साथ एक डीड जोड़ दी। डीड ये जोड़ दी कि 4 साल बाद या 5 साल बाद ये मकान जो मैं आपके नाम कर रहा हूँ, ये मकान फिर से मेरे नाम हो जाएगा, यानी फिर से एसेट्स मेरी हो जाएगी। तब भी सरकार कहेगी ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि आपने अगर डीड बना दी है तब भी आपकी एसेट्स, ये आपकी ही एसेट्स रहेगी, ना कि मिस्टर वाई की हो जाएगी। अगर आप डीड ना बनाते, आप एसेट्स को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते, तो एसेट्स से होने वाली इनकम मिस्टर वाई की कही जाती। पर यहाँ पे आपने एक डीड बना दी, डीड के अनुसार ये बता दिया है कि ये एसेट्स जो है 4 साल बाद 5 साल बाद फिर से मेरी हो जाएगी, तो ये इनकम जो इस एसेट से होगी वो इनकम आपकी ही मानी जाएगी, ना कि मिस्टर वाई की, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है, समझ गए। ये तो पहला टॉपिक था, ठीक है। इसी के बाद मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये था टैक्स की चोरी कैसे कैसे व्यक्ति करता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स एक फर्म में है, एक फर्म में एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी में इनका 20% का सर्वान हित है, ठीक है, यानी कि 20% ये मत देने के अधिकारी से बोलते हैं, मत देने का अधिकारी है, ठीक है। 20% अगर इनका सर्वान हित है तो इसका मतलब ये 20% मत देने के ये अधिकारी हैं, यानी वोटिंग ये कर सकते हैं। इसी कंपनी में एबीसी लिमिटेड कंपनी में मिस्टर एक्स की पत्नी मिसेस एक्स भी काम कर रही हैं, मिसेस एक्स भी काम कर रही हैं, ठीक है। और इसी कंपनी में एक मिस्टर जेड भी काम कर रहे हैं, मिस्टर जेड भी काम कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर जेड के पास जो डिग्री है वो बीकॉम की डिग्री है, एमकॉम की डिग्री है और सीए की भी डिग्री है, ठीक है। इनको जो है 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। और इसी की जगह इनकी पत्नी, जिनके पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है, ठीक है, केवल ये मान लीजिए इन्होंने बीकॉम ही किया है, इनके पास एक ही डिग्री है और इन्हें 50,000 की सैलरी मिल रही है। कितनी? 50,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। 20,000 पर मंथ, इन्हें 50,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जिस कंपनी में इनके हस्बैंड जो है मिस्टर एक्स, जिनका सर्वान है 20% है, मत देने का अधिकार है, ऐसी कंडीशन में ये जो इनकम इनकी पत्नी को हो रही है 50,000 रुपये की, ये इनकम देखिए कमीशन भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, या किसी प्रकार का इंसेंटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने, मिस्टर एक्स ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये पर मंथ या 50,000 रुपये या 6 लाख रुपए, जो भी कमीशन बोनस जो भी हो, इन्होंने अपनी पत्नी को पहुंचाने की कोशिश की, इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई, ठीक है। और तो ऐसी कंडीशन में ये जो 50,000 रुपये की इनकम है वो मिस्टर एक्स में टैक्सेबल होगी, ठीक है।
अब देखिए ये इसका क्या रोल है मिस्टर जेड का, मिस्टर जेड। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जहाँ पे इसके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं उसको 20,000 पर मंथ मिल रहा है, और इनको 50,000, जो कि इनके पास केवल एक ही डिग्री है, इनके पास ज़्यादा काबिलियत नहीं, इसके पास ज़्यादा काबिलियत, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब भी इससे 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, इन्हें 50,000 पर मंथ मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भी ये इनकम इनकी नहीं मानी जाएगी, ये इनकम मिस्टर जेड की मानी जाएगी, और जेड की इनकम में ये टैक्सेबल होगी। समझ गए आप लोग? ठीक। एक इसका जो है अपवाद है, अगर मिसेस वाई के पास अपनी काबिलियत होती, यानी इनके पास भी इससे ज़्यादा डिग्रियां होती और इसे इससे ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल होती, इनके पास भी CA की डिग्री होती और ये इनसे ज़्यादा पावरफुल होती, ज़्यादा जो है काबिलियत होती, एक्सपीरियंस होती, और ये अपनी बलबूते पे अगर ये पैसा कमा रही होती, तो ये इनकम इनकी अमाउंट में टैक्सेबल होती, यानी इस पे इनको टैक्स देना पड़ता, ना कि इनकी इनकम में ये ऐड होती। पर यहाँ पे जो है इनको 20% का सर्वान्वित भी है, ठीक है, और ये जो है अपनी पत्नी को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में ये 50,000 रुपये की इनकम मिस्टर एक्स की इनकम में टैक्सेबल होगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये समझिए। अब देखिए, अब देखिए मिस्टर एक्स को ही लेते हैं। मिस्टर एक्स ने अपनी डॉटर इन लॉ को, यानी अपनी पुत्र वधू को 31/5/1973, डॉटर इन लॉ को मिस्टर एक्स ने अपनी डॉटर इन लॉ को, इस डेट को याद रखें, 31/5/1973 के बाद कोई एसेट ट्रांसफ़र की है और बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए, यानी कि जो एसेट, यानी कि कोई एसेट्स मिस्टर एक्स ने अपनी पुत्र वधू, अपनी डॉटर इन लॉ को 5 लाख रुपए, यानी इनकी एक हाउस था, इनका एक बंगला था, ठीक है, हाउस था, ठीक है, जिसे इन्होंने 5 अपनी पुत्र वधू को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी इनके नाम कर दिया, 5 लाख रुपए का बंगला था, ठीक है, पर इनसे कुछ लिया नहीं, यानी कि पर्याप्त प्रतिफल लिया नहीं। ऐसी कंडीशन में इस हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगी, वो इनकम मान लीजिए इस हाउस प्रॉपर्टी से 20,000 रुपीज़ पर मंथ जनरेट होता है, ठीक है, तो ये इनकम इनकी इनकम मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी, ना कि जो इनकी डॉटर इन लॉ है वो इनकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि 31 मई 1973 के बाद, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। अब तीसरी देखिए, इसके बाद मिस्टर एक्स का अगर कोई माइनर सन, इसमें सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सन या डॉटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, माइनर है यानी नाबालिग है, ठीक है। अगर इन दोनों को कोई इनकम होती है, माइनर सन है, ठीक है, इन दोनों को कहीं से कोई इनकम होती है, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने अपने ग्रैंडफादर से, यानी अपने दादा से 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए लिए थे। इन्होंने, इनके बेटे ने, मिस्टर एक्स के बेटे ने ये पैसा अपने बैंक में जमा कर दिया था, अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद इनको 10,000 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, 10,000 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, क्योंकि ये इनका माइनर सन है और इसने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो ये इनकम किसकी मानी जाएगी? मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। अब देखिए इस केस में जो 10,000 की इनकम होगी, इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे 1,500 रुपये की डिडक्शन, जितनी भी इनकम ये कमाएगा, इनका सन या इनकी डॉटर जो भी इनकम कमाएगा उस पर 1,500 रुपये का
डिडक्शन मिलेगी। 1500 रुपये डिडक्शन काटने के बाद, यानी कि 10,000 की अगर इनकम होती 1500 इसमें से कट जाएंगे और बचेंगे 8,500 रुपीज़ इनकी इनकम में, मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाएंगे। यह कहने का मतलब ये है, अगर कोई माइनर डॉटर या माइनर सन है, उसने कोई इनकम जनरेट की है तो उसकी इनकम में से 1500 रुपीज़ डिडक्शन के मिल जाएंगे, बाकी की इनकम जो होगी वो फादर की इनकम में ऐड कर दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, फादर और मदर अगर दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ही का सैलरी, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी, यानी मम्मी और पापा में से जो किसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसकी सैलरी में इस बच्चे की सैलरी को ऐड की जाएगी, यानी इसने जितनी इनकम कमाई है। मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए जिनका इनकी सैलरी है, और मिसेस एक्स हैं जिनकी जो सैलरी इनकम है वो है 6 लाख रुपए। तो इस बच्चे की जो इनकम होगी वो मम्मी या पापा किस में ऐड की जाएगी, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें ऐड की जाएगी, यानी कि 8,500 इनकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है, जो ज़्यादा पे है उसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटीज़ पे भेजने के लिए ये रूल बनाया गया है, यानी कि उसकी इनकम को और बढ़ाया जाए, यानी टैक्स उसे और ज़्यादा देना पड़े। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक केस इसमें और है, अगर इनका सन या डॉटर अपनी काबिलियत के बल पे, ठीक है, अपने हुनर के बल पे, ठीक है, इसके अंदर जो भी काबिलियत होती उससे अगर ये इनकम जनरेट करता, चाहे माइनर ही सन होता है, ठीक है, माइनर सन के केस में ये अपवाद है कि अगर इनका बेटा या इनकी बेटी अपने बलबूते पे, यानी कि अपनी काबिलियत के बल पे अगर कोई पैसा कमाता तो ये इनके सन और डॉटर को ही टैक्स उस पर देना पड़ता है। यानी कि इनका लड़का मान लीजिए कहीं एक्टिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, और उससे इसको इनकम जनरेट होती तो उस पर जो टैक्स लायबिलिटीज होती है उसे इसको, इनके सन या डॉटर को देनी पड़ती है, यानी इनको टैक्स देना पड़ता। ठीक है, समझ गए। अगर वो एक्टिंग, यानी एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, 2 लाख रुपए की इनकी एक एसेट्स थी, ठीक है, 2 लाख रुपए की इनकी एक एसेट थी, यानी कि कोई हाउस था। इन्होंने बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए 31 दिसंबर 1972 को, ये डेट के बाद, इस डेट के बाद अगर अपनी कोई एसेट एचयूएफ को ट्रांसफर कर, बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए अपनी कोई एसेट एचयूएफ को ट्रांसफ़र कर दी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफ़र कर दी, तो उससे होने वाली इनकम, यानी कि 2 लाख रुपए की एसेट ट्रांसफ़र की थी, मान लीजिए 2 लाख रुपए की जो एसेट ट्रांसफ़र की थी इस पे 20,000 रुपये का रेंट, यानी इससे इनकम जनरेट हुई, तो इस 20,000 रुपये की इनकम को मिस्टर एक्स की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और किसको टैक्स देना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू।